जय श्री राम। जो लोग मंजिल पाने की चाहत रखते हैं वो लोग समुद्र पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मैंने लिखा है 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 कुंडली के सभी विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मकर बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मकर राशि एक ऐसी राशि जिसके स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव ने मकर राशि के लोगों का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक सभी स्थितियों में मकर राशि के लोगों को संघर्ष करने में या तनाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका कल भी निभाई, आज भी निभा रहे हैं और कल भी निभाने के सिम्टम्स पैदा करने के संकेतों का देखने को मिल रहा है। दोस्तों, एक ऐसी राशि जिसको 7.5 खत्म होने के बाद भी सुख नहीं है, राहत नहीं है, कहीं ना कहीं परेशानियों का सिलसिला बना रहता है, जिसके कारण तनाव बना रहता है, जिसके कारण मानसिक स्थितियां थोड़ा तनाव देती है। और वर्तमान समय में भी मकर राशि के लोगों को मानसिक तनाव का सिलसिला बना हुआ है। क्यों? क्योंकि राशि के स्वामी अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में कुंडली के तीसरे भाव में होने के कारण जिस प्रकार से प्रतिफल चाहिए उस प्रकार से मिलने की संभावनाएं कम हो जाती है या संभावनाओं पर पानी फिर जाता है, जिसके कारण स्थितियां बार बार कमजोर होने के संकेतों का सामना करना पड़ता है। कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? धन की आवक का, संचय धन का, कुटुंब और परिवार का, पैतृक संपत्ति का और पैतृक संपत्ति के अलावा रोगों का। कैसे रोग अभी बताता हूं। तो धन की आवक के मामले में शनिदेव के घर में शनिदेव के मित्र राहुदेव विराजमान है। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण और कुंडली के दूसरे धन के भाव में बैठने के कारण धन की आवक को अव्यवस्थित करके या जमा धन को खर्च करवा करके या धन की व्यवस्था नहीं है तो उधार ला करके खर्च करने जैसी स्थितियों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण आर्थिक मामले कमजोर होने के संकेतों का स्पष्ट संकेत देखने को मिलता है। और इसी प्रकार राहुदेव यहां बैठ करके कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बनाने का, रिश्तों में कमजोरी लाने का, रिश्तों के कारण तनाव देने का सिम्टम्स भी पैदा करने का काम करते हैं। इसी प्रकार पैतृक संपत्ति के विवाद को बढ़ाने में, देखिए पैतृक संपत्ति का विवाद तो लंबे समय से देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं उनको भी ऐसी अवस्थाओं से जोड़ने का राहुदेव काम करने का काम कर रहे हैं। तो पैतृक संपत्ति का विवाद भी बहुत सारे लोगों के गहरा जाएगा और बहुत सारे लोगों के पैदा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों का भी सिम्टम्स देखने को मिलता है।
इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव देवगुरु बृहस्पति का घर, और इसमें शनिदेव बैठे हैं, साथ में मंगलदेव और सूर्यदेव भी बैठे हैं। दोनों ही ग्रह शनिदेव के शत्रु हैं, और दोनों ही ग्रहों के शनिदेव शत्रु हैं और शत्रु के घर में बैठे हैं, जिसके कारण आपके मनोबल में कमजोरी होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। साथ ही कुटुंब और परिवार छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से और रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, परिवार की खुशियों का होता है, और माता का होता है, जायदाद का होता है, वान सुख की प्राप्ति का होता है। चौथे भाव के स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव चौथे भाव से 12वें भाव में, यानी यह भाव है, इससे 12वें भाव में विराजमान है, वो भी शनिदेव के साथ। शनिदेव के साथ बैठने से स्थितियां थोड़ी गंभीर हो जाती है, और चौथे भाव के स्वामी होने के कारण और चौथे भाव पर केतुदेव की भी दृष्टि नवम पड़ने के कारण चौथे भाव से सुख की स्थितियों में कमजोर संकेत मिलते हैं, जिसके कारण परिवार की खुशियों में कमी, परिवार का तालमेल कमजोर, परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण होने का सवाल ही नहीं। बहुत सारे लोगों के आज भी गृह क्लेश जैसी स्थितियों का निर्माण हो रखा है, तो परिवार का समन्वय बनाकर रखने का प्रयास करें तो काफी हद तक बढ़िया रहेगा। माता की सेहत कमजोर, माता से संबंधों में कमजोरी, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के मामलों में अवरोध, लेने व बेचने में अवरोध, सावधानी पूर्वक प्रयास करें तो ही ठीक रहेगा, या फिलहाल टालने की अवस्था का ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। तो क्या आगे जल्दी ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफों का सिलसिला देखने को मिलता है, यहां पर थोड़ी सावधानी रखें। लेकिन चौथे भाव में शुक्रदेव भी विराजमान है, शुक्रदेव मंगलदेव के शत्रु हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा। चौथे भाव में शुक्रदेव बैठ करके आपकी कुंडली के 10वें भाव पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। अपने ही घर पर सप्तम दृष्टि डालने के कारण और 10वां भाव कर्म और कैरियर यानी नौकरी एवं सरकारी नौकरी का होने के कारण 10वें भाव की स्थितियों में शुक्रदेव 4 चांद लगा देंगे। वो कैसे? 10वें भाव के स्वामी होने के कारण और वहां पे दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में बहुत सारे मकर राशि के लोगों को नौकरी लगाने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। प्रयास जरूर करें, प्रयासों से ही सफलता मिलती है, लेकिन नौकरी लगाने का बहुत बड़ा अवसर देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए भी शुक्रदेव नौकरी के तमाम व्यवधान दूर करके नौकरी के क्षेत्र में स्थितियों को मजबूत करने का काम करते हैं, जिससे बॉस लोगों से संबंधों में सुधार, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में मजबूती, काम का दबाव, काम का तनाव, उसमें बहुत बड़ी राहत, प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह जैसी व्यवस्था भी शुक्रदेव करने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को एक से अधिक जिम्मेदारी देने का काम भी शुक्रदेव करने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और देखिए शुक्रदेव का बहुत बढ़िया है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा, जिन लोगों के रुके हुए काम है, सरकारी काम, वो भी होने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और पिता की सेहत, पिता का व्यापार और पिता के संबंधों में बहुत बड़ी स्थिति अच्छी होने के संकेतों का देखने का सिम्टम्स मिल रहा है। इतना ही नहीं, यही शुक्रदेव आपकी कुंडली के 5वें भाव में
19 अप्रैल 2026 को पधार रहे हैं। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। इस भाव के स्वामी इस भाव में 19 अप्रैल 2026 को पधार रहे हैं, जो दसम भाव के भी स्वामी हैं। इस भाव में शुक्रदेव के आने के कारण इस भाव की और इस भाव की स्थितियों में चार चांद लगने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। वो कैसे? राशि के स्वामी राशि में आने से मकर राशि के लोगों की संतान की तमाम चिंताएं या संतान के कारण चिंता है जो भी, उसको दूर करने का काम करेंगे या चिंता में कमी करने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी उपलब्धियां हासिल कराने के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों को संतान चाहिए वो स्थिति भी मजबूत करने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की चाहत और विश्वास बढ़ेगा, जिसके कारण लव मैरिज होने का योग भी देखने को मिलता है। अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी लाभ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और नौकरी के क्षेत्र में अच्छा, जो अभी बोला वैसा ही अच्छा होने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के आप सर्च करें मदन मोहन लखोटिया। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक वर्ष 2026 का फलादेश अपनी अपनी राशि के अनुसार सबके लिए एक एक वीडियो बनाकर डाला गया है। जिन लोगों को वर्ष 2026 के बारे में अपना राशिफल जानना है, क्या भाग्य साथ देगा, क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रोग होंगे या ठीक होंगे, व्यापार और दांपत्य जीवन कैसा रहेगा, ऋण रोग शत्रु कैसा रहेगा, अदालती मामले और पुलिस केस में पिंड छूट जाएगा, संतान की चिंता या शेयर मार्केट से लाभ मिलेगा, लव एंड रिलेशन में सक्सेस होंगे, शिक्षा के क्षेत्र से सफलता मिलेगी, या परिवार में सुख मिलेगा, जायदाद के योग देखने को मिलेंगे। इन सब पर पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किया है। वो लोग भी जिनके पास में अपना जन्म समय जन्म तारीख नहीं है, तो अपने नाम के अनुसार जिनकी जो राशि बनती है अपने अपनी राशि से लेने का प्रयास करें तो बहुत बड़ा काम आएगा और आपके लिए बेहतर परिणामों के संकेत भी देखने को मिलते हैं। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। कुंडली का छठा भाव ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसमें बहुत बड़ी राहत। क्यों? क्योंकि यहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जिससे राहत के संकेतों का ही सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दांपत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का। इस भाव को देखने से बार बार ऐसा लगता है कि मकर राशि के लोग इस भाव के कारण काफी उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 के बीच इस भाव के कारण एक तनाव जैसी स्थिति का आभास भी करना पड़ा। लेकिन वर्तमान समय में इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होने के कारण इस भाव की स्थिति स्वतंत्र रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है, जिसके कारण अप्रैल 2026 में आपका व्यापार अच्छा रहने के संकेत, दांपत्य जीवन में स्थितियां बनाकर रखने जैसे संकेतों का साथ ही जो लोग विवाह शादी संबंध करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अनुकूल समय होने का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, क्योंकि सब दिन होता न एक समाना। समय सभी का समय एक समान नहीं रहता है।
समय बदलता है, लेकिन यहां पर आपके पक्ष का है, इसका लाभ जितना ले सकें लेने का प्रयास करें। कुंडली का अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। और यहां पर मकर राशि के लोगों को स्वयं एवं परिवार के कारण रोग पैदा होके रोगों पर पैसा खर्च करने का सिस्टम देखने को मिलता है। ससुराल पक्ष से संबंधों में तनाव जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो लोग जुआ सट्टा खेलते हैं, तमाम लोगों को तकलीफजनक स्थिति का आभास होता है। वैज्ञानिक लोगों को भी तकलीफ, उधार दिया हुआ पैसा वापस आने में तकलीफ जैसी स्थिति का आभास होता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्यदेव का घर है। क्या हुआ? सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है, तो यहां पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ती है, जिससे इस भाव के परिणाम खराब और खतरनाक होने के कारण ऐसी अवस्थाओं का निर्माण हुआ। यहां पर सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। भाग्य भाव की स्थितियां काफी हद तक ठीक है और ठीक ही रहेगी। ठीक क्यों रहेगी? देखिए दोस्तों, ठीक इसलिए है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। ज्यादा ठीक किस लिए होगी? क्योंकि बुधदेव भी 10 अप्रैल 2026 को इस भाव में अपनी नीच राशि में आके बैठेंगे। हाँ, नीच राशि होगी भले, इस भाव के परिणाम तो अभी भी ठीक नहीं है, फिर बाद में भी ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर बुधदेव बैठ करके 10 अप्रैल 2026 से भाग्य भाव पर अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डालने के कारण भाग्य में बहुत बड़ा चमत्कार करके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत कर देंगे। भाग्य साथ देगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी, लक्ष्य प्राप्ति में मजबूत अवसर बनाने का काम भी बुधदेव करेंगे। कर्म और कैरियर की स्थितियां काफी हद तक बेहतर रहेगी, क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव का अभी भी सहयोग है और यहां पर आने पे भी अच्छी स्थिति का आभास होने के कारण कर्म और कैरियर के क्षेत्र में मैं बोल चुका हूं, अच्छी स्थिति के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। लाभ के भाव की स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव के साथ में विराजमान है, जिसके कारण लाभ में तकलीफ। क्यों? क्योंकि शनिदेव और मंगलदेव की युति आपकी मति भ्रमित करके आप ही के द्वारा आपके लाभ में कमी करने के सिम्टम्स पैदा करने के संकेतों का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्तों में जो मजबूती होनी चाहिए, उस मजबूती में कमी लाने के संकेतों का सिम्टम्स पैदा करेंगे। कुंडली का 12वां भाव किसका होता है? खर्चों का, विदेश का। इस भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कहां बैठे हैं? कुंडली के 6ठे भाव में। तो क्या हो गया? इस भाव के स्वामी और इस भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से इस भाव की स्थिति बड़ी वैल्यूअर हो गई, जिसके क्या परिणाम है? जो लोग विदेश में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम कौन कर रहा है? देवगुरु बृहस्पति स्वयं। और क्या हो सकता है? यात्रा, देश विदेश की यात्रा, धार्मिक यात्रा, पारिवारिक यात्रा, कैसी भी यात्राओं से लाभ के योग देखने को मिलते हैं। जो लोग देश विदेश से मतलब आयात निर्यात का काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ। और क्या हो सकता है? शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च होने का योग अप्रैल 2026 में भी रहेगा। इसका जितना लाभ ले सकते हैं। देखिए, वो लोग जो विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं, अच्छा लाभ है। विदेश में जाके व्यापार करना चाहते हैं, अच्छा लाभ है। विदेश में जाके किसी भी प्रकार का काम करना चाहते हैं, अच्छा लाभ है। तो स्थितियां काफी हद तक बेहतर है 12वें भाव की। दोस्तों, कुछ उपाय बताना चाहूंगा। इस युग में धन के बिना आदमी का जीवन अधूरा है। तो धन के भाव में राहुदेव और अष्टम भाव में केतुदेव, यह मामला ठीक नहीं है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। राशि के स्वामी अपने शत्रु
बृहस्पति के राशि में बैठे हैं। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल के जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।